कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी हम सभी को जिसकी दृष्टि मिथ्या है, जो देखने के बाद भी सही नहीं देखता है, या यूं कहें जिसकी आदत विपरीत देखने की, गलत देखने की, उल्टा देखने की पड़ गई है, ऐसे विपरीत दृष्टि वाले की पहचान क्या है? यह व्यक्ति गलत देख रहा है, आप अपनी सही निगाहों से कैसे पहचाने? आचार्य कहते मधुसूदनाण बलेण दो सच्छंदम बोलदे जिणोदिठम जो सो हो दिकुदिठी ना हो दी जिण मग्गलग्रवो। जो व्यक्ति मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के बल से सच्छंदम स्वच्छंद बोलदे, स्वच्छंद रूप से बोलता है, अर्थात अदबा तदबा बोलता है, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलता है, जो ना देखा है ना सुना है वैसा बोलता है, जो जैसा है ही नहीं उसे अपने मन गढ़ंत बातों और स्वच्छंद विचारों के अनुसार से बोलता है। होते हैं ऐसे लोग जो जैसा नहीं बोला जाना चाहिए वैसा बोलता है। मैं कहता हूं गाय है तो गाय को गाय कहो, गधा है तो गधा को गधा कहो। कोई व्यक्ति गाय को गधा कहे मान्य है क्या? नहीं। कोई व्यक्ति कौवा को हंस कहे, हंस को कौवा कहे, मान्य है क्या? अब सामने वाले ने यदि गलत कहने का, गलत बोलने का संकल्प ले रखा है, कसम खा रखी है, सौगंध उठा रखी है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जो लोग राजनीति में होते हैं उन्हें सामने वाला सही होने के बाद भी गलत दिखाई देता है, ये सच्चाई है। धर्म ऐसा नहीं देखता, राजनीति में ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि मुझे अपना विस्तार करना है, मुझे अपना फैलाव करना है, सामने वाले की लकीर को छोटा करना है, उसे नीचा दिखाना है। तो राजनीति में रहने वाले लोग जानते हुए भी कि ये व्यक्ति गलत नहीं है, फिर भी प्रचार के दौरान अदबा तदबा बोलते हैं। हां, उसके मर जाने के बाद वो महान हो जाता है। उसी के अंतिम यात्रा में जाएंगे, वहां पर जाकर के श्रद्धांजलि देंगे, कहेंगे इससे अच्छा तो कोई आदमी अपने हाथ आए नहीं। अब सच्चाई निकली, उस समय तक नहीं बोल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वह उसका प्रतिस्पर्धी था, उसका प्रतिपक्षी था, क्योंकि वह उसे हराना चाहता था। जो मुझे हराना चाहे वो अच्छा कैसे हो सकता है? जो मुझसे जीतना चाहे वो अच्छा कैसे हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। तो राजनीति में यही बात आती है, जो मुझे हराना चाह रहा है वो मेरी दृष्टि में कभी अच्छा नहीं होगा। और धर्म जो है
यहां पर कोई किसी को हराना ही नहीं चाहता। यहां तो सिर्फ जीतना है, तो और दूसरों को जीतना नहीं चाहता। धर्म कहता है स्वयं पर विजय प्राप्त करो, स्वयं पर विजय प्राप्त करो। वह कैसे संभव है? तो धर्म कहता है जो आंतरिक शत्रु है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, ये कसाय है, इन पर विजय प्राप्त करो। और इन पर यदि तुमने विजय प्राप्त कर ली तो समझना तुमने स्वयं को जीत लिया है और अपने आंतरिक शत्रुओं को हरा दिया है, जिनके कारण अनादिकाल से यह जीव चतुर्गति संसार में भ्रमण कर रहा है। वो काम, वो क्रोध, वो मान, वो माया, वो लोभ, वो मद, वो ईर्षा, वो द्वेष, वो कलह, वो विरसता, वो मन मुटाव, ये सब कुछ छोड़ने जैसा है। हम इसे तो छोड़ते नहीं हैं, और जो जरा सा हमारे खिलाफ खड़ा हो जाता है हम कमर कस के उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ राजनीति में होता है। और वही व्यक्ति सामने वाली पार्टी को छोड़कर आपके पास आके खड़ा हो जाए तो उसी दिन से उसका महिमा मंडन प्रारंभ हो जाता है। इससे अच्छा आदमी तो कोई है ही नहीं। कल तक जिसे गाली दी जा रही थी आज उसे गले लगाया जा रहा है। होता है या नहीं होता है? बोलो जल्दी। ये राजनीति में। धर्म में ऐसा नहीं होता। धर्म कहता है पापी को भी गले लगाओ, पापी को भी, दुश्मन को भी पास बिठाओ। कौन कहता है? कौन कहता है? भगवान महावीर स्वामी जहां बैठते थे वहां एक साथ जन्म जात बैरी, गाय और शेर, सर्प और नेवला, चूहा और बिल्ली साथ साथ बैठ करके अटखेलियां करते थे। ये धर्म का प्रभाव होता है कि जहां महापुरुष बैठ जाते हैं वहां लोग बैर विरोध भूल जाते हैं, और राजनीति जहां पर आ जाती है वहां पर जन्मों जन्मों के बैर याद आ जाते। बुरा मत मानिएगा, संत ही होता है जो सत्य को स्पष्ट कहता है। हमने देखा है, हमने सुना है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान एक दूसरों को गालियों के अलावा भाषण में और कुछ होता ही नहीं। होता है? महापौर जी, आप महापौर बने, महेश जी, चुनाव प्रचार होता है, इसके अलावा आप करते क्या है? उस पार्टी ने किया क्या 50 साल में? और सामने वाला कहता है कि इन्होंने किया क्या 3 कार्यकाल में? जो कुछ है किया तो हमने है। भूमि पूजन शिलान्यास काम की शुरुआत तो हमने की, मोदी जी तो सिर्फ रिबन काट रहे हैं। क्या नहीं कहते लोग? कहने वाले कहते हैं अरे अंधे भक्तों देखो क्या हो रहा है। सीधा बोलते हैं। एक दूसरे को गाली देने के अलावा तो राजनीति में एक दूसरे को गाली दी जाती है और धर्म में एक दूसरे को गले लगाया जाता है। बस राजनीति और धर्म में इतना ही अंतर है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। क्या? पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। पापी तो एक दिन पुण्यात्मा हो जाएगा, लेकिन तुम यदि पाप से जुड़े रहे तो निश्चित तौर पर तुम्हारा बुरा हश्र होगा। इसलिए पापी से नहीं, पाप से घृणा कर। अन्नन चोर, जिसका काम सिर्फ चोरी करना था, लेकिन जिन दत्त सेठ ने
यह जानते हुए कि यह चोर है, फिर भी उसे अपनी शरण दी। शरण दे करके नमोकार मंत्र दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि अंजन चोर ने नमोकार मंत्र के प्रभाव से आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचन प्रमाणम कह करके तत्क्षण देखते देखते सिद्धि प्राप्त कर ली। और सिद्धि नहीं पाई, एक दिन धर्म का प्रभाव उसके जीवन में ऐसा पड़ा कि मेरी तरह वह अंजन चोर दिगंबर मुनि बनता है और अष्टकर्म को नष्ट करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। सैकड़ों कहानियां कथाएं हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। चारुदत्त की कथा देखो, या फिर अंजन चोर की, विद्युत चोर की कथा देखो। एक चोर था महेश जी, एक चोर था। चोरी करके वह जा रहा था कि अचानक सिपाहियों की दृष्टि चोर पर पड़ गई। वो चोर के पीछे भागे, चोर आगे भागा। चोर को लगा कि अब मैं बच नहीं सकता। अचानक देखा कि एक मंदिर है, वो मंदिर के अंदर घुस गया। अंदर जाकर के देखा कि बाबा जी सो रहे हैं और उनके कपड़े खूंटी पे टंगे हैं। चोर ने फटाफट बाबा जी का वस्त्र उठाया और अपने ऊपर ढाल करके भगवान के सामने ऐसा बैठ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगा। कौन? इतने में पुलिस, सिपाही, सैनिक जो पीछे भाग रहे थे वहां आए और उन्होंने देखा कि चोर मंदिर में घुसा है। वो अंदर घुस गए, अंदर घुस गए। एक बाबा जी सो रहे हैं और एक बाबा जी बैठे हैं। एक बाबा जी सो रहे हैं और एक बाबा जी बैठे। बैठे हुए बाबा जी से सिपाहियों ने पूछा, बाबा जी यहां कोई चोर आया है क्या? कौन था वो? कौन था? और उसे क्या पूछा सिपाहियों ने, बाबा जी यहां कोई चोर आया था क्या? बाबा जी ने कहा कि हां चोर तो आया था। क्या कहा? चोर तो आया था। बोले कहां है वो? बोले मर गया। मर गया? बोले हां। चोर आया था और आकर के मर भी गया? बोले हां। तो मर गया तो उसकी बॉडी कहां है? उसका शरीर कहां है? वो मरी हुई काया कहां है? हमें काया दिखा दो। बोले जिस काया को तुम बैठी हुई देख रहे हो वही मरी हुई काया है। जिस काया को तुम, सिपाहियों ने तो सिर खुजाना प्रारंभ कर दिया कि ये कौन सी पहेली है। जिस काया को बैठी हुई देख रहे हो वही मरी हुई काया है और जो चोर आया था वो मर गया। बोले हम बाबा जी हम समझे नहीं। बोले इसमें समझने की बात क्या है? जो चोर चोरी करके भाग रहा था वो मंदिर में आया। आया? बोले आपने देखा? बोले हाँ मैंने देखा। बोले फिर कहां गया? बोले मर गया। बोले आप पहेली मत बुझाओ, सीधे सीधे बचाओ। बोले जिसने चोरी की थी वो चोर था, लेकिन जिससे आप पूछ रहे हो वो था है नहीं। वो था है नहीं, क्योंकि जैसे ही मैंने ये बाबा जी का चोला ओढ़ा है मेरे भीतर का चोर मर गया और मैं हकीकत में बाबा हो गया हूं। चोर तो मैं ही था। चोर तो मैं आपसे कहता हूं, बाबा जी का चोला चोर कर्म को मार सकता है तो बाबा जी बन जाओ, कर्मों को, अष्ट कर्मों को मार सकते हो। ये सच्चाई है साथियों। एक भेष का इतना प्रभाव पड़ता है, हकीकत में यदि वह भेष अंतरंग से स्वीकार कर लिया जाए तो अष्ट कर्म नष्ट किए जा सकते हैं। साथियों
मैं आप सबसे कहता, देखना सबको आता है, लेकिन सही को सही देखना सबको। कई बार आंखों देखा सच भी झूठ होता है। कई बार आंखों देखा सच भी झूठ होता है, क्योंकि जो आंखों को दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है। आपने कभी जादूगर की जादू देखी? देखिए जादूगर की, यूं रुमाल करता है, कबूतर उड़ जाता है, ऐसे ऐसे करके कागज करता है, यूं करता है, नोट उड़ने लग जाते हैं, समझ में नहीं आता है। देखा कि नहीं देखा? देखा ना? आंखों देखा सच है या झूठ है? सच कहाँ है? कबूतर था क्या? नोट थे क्या? यदि वो इतने ही नोट बनाता है तो ये जादू क्यों दिखाता है? घर में बैठ बैठ करके नोट ही बनाता रहे है? करना चाहिए उसे। ये आंखों देखा झूठ है। आंखों देखा, हमें जो दिख रहा है वो नहीं है, जो दिख रहा है वो नहीं है। ये तो जादू की बात हुई, ऐसा ही बहुत कुछ होता है। एक व्यक्ति अपने छोटे से बेटे को छोड़ करके, पत्नी के पास छोड़ करके धन कमाने विदेश चला गया। धन कमाने विदेश चला, धन कमा करके 12 साल बाद लौटा। उस समय मोबाइल फोन तो थे नहीं कि रोज वीडियो कॉल में बेटे को देख लेते। ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि बच्चे की इमेज उसके पास पहुंच जाती। बच्चा जवान हो चुका था, माँ और बेटे घर में थे। 12 साल कमा धमा करके जब पति वापिस लौटता है और घर आकर के देखता है कि वो मेरी पत्नी के साथ कोई सो रहा है। मेरी पत्नी इतनी उल्टा निकलेगी, इतनी चरित्रहीन निकलेगी, मुझे विश्वास नहीं है। आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसने हाथ में तलवार ले ली कि आज दोनों के सिर कलम कर देने हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।